ये मेरे पास एक बार चार्ट है। तो पहले क्या हो रहा था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी इस प्लेलिस्ट की, तो इसमें क्या था कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम फील्ड कोई लेके आते हैं, चाहे उसको कॉलम्स में डालते हैं चाहे उसको लेवल में डालते हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट सम लेती है मेजर का। लेकिन क्या हो कि हमें अगर सम नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्नीचर का जो मैक्सिमम सेल है वो दिखे, जो रो लेवल पे है कि फर्नीचर जहाँ पे भी रो में किसी में भी लिखा है वहाँ पे मैक्सिमम कितना नंबर आ रहा है, और सेम ऑफिस सप्लाईज और टेक्नोलॉजी के लिए भी। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ये जो मेजर है इसको चेंज करना होगा। सम की जगह मुझे मैक्स लेना होगा कि मैक्सिमम ऑफ सेल चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन आता है कि मेजर को एग्रीगेट कैसे करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सम ले रहा है, मुझे चाहिए मैक्सिमम। तो मैं क्या करूँगा, मैक्सिमम पे क्लिक कर दूंगा। अब ये जो फर्नीचर है, अब इसका मुझे मैक्सिमम नंबर यहाँ पे शो हो रहा है 4416, एंड सेम फॉर द ऑफिस सप्लाईज एज वेल एज टेक्नोलॉजी। लेकिन अगर आप इस बार चार्ट को देखोगे तो आप ये पाओगे कि ये जो 4416 है, इसका बार ये 9893 से बड़ा है। वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हमने यहाँ पे सम की जगह मैक्स किया तो मैंने सिर्फ लेबल्स के लिए ही मैंने एग्रीगेशन चेंज किया है। ये जो बार्स हैं, ये बार्स हमारे इसके बेस पे बन रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे भी मैक्सिमम कर दूं, मैं यहाँ पे मैन्युअली ही मैक्सिमम लिख रहा हूँ। हालांकि मैं इसको राइट क्लिक करके भी एग्रीगेट कर सकता हूँ, बट यूजुअली मैं ऐसे लिखना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। अब हमें लॉजिकल और रेलेवेंट रिजल्ट मिल रहा है कि 4416 सबसे कम है, फिर 9893, फिर 22638। अब ऐसे ही मैक्सिमम की जगह मैं और भी चीज़ें ट्राई कर सकता हूँ, मिनिमम। अब यहाँ पे मैंने मिनिमम कर दिया तो मुझे रिस्पेक्टिव नंबर देखने के लिए यहाँ पे भी मिनिमम करना पड़ेगा। मैं यूजुअली क्या करता हूँ, कंट्रोल दबा के इसको ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ इस पे। तो अब ये मिनिमम नंबर दिख रहा है रिस्पेक्टिव कैटेगरीज का। यहाँ पे हमारे पास एडिशनल चीज़ें भी अवेलेबल हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, परसेंटाइल, और हमारे पास क्विक टेबल कैलकुलेशंस भी रहती हैं, जो मैं फर्दर इस प्लेलिस्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। अब ऐसे ही आप बार चार्ट की जगह कहीं भी आप किसी भी चार्ट में वर्क कर रहे हो तो आप ऐसे एग्रीगेट्स चेंज कर सकते हो। अगर मैं इसे हटा दूँ तो मेरे पास एक टेबल आ जाएगा। यहाँ पे मैं डिस्काउंट और क्वांटिटी ये दोनों चीज़ें ले रहा हूँ। स्टैंडर्ड कर देता हूँ, ये मेरे पास एक टेबल आ गया। अब इसमें जो क्वांटिटी है इसका मेरे पास आ रहा है सम, सेल्स का मिनिमम आ रहा है और डिस्काउंट का सम आ रहा है। तो मैं देखना चाहता हूँ मैक्सिमम ऑफ डिस्काउंट। मैक्सिमम डिस्काउंट 1 आ रहा है, दैट इज 100%। अब ये मिनिमम सेल्स है, सेल्स का मैंने मिनिमम ले रखा है, इसका मैं सम ले लेता हूँ। एंड देन देयर इज क्वांटिटी, क्वांटिटी को मैं एवरेज ले लेता हूँ। यू विल सी कि जब हम किसी भी चीज़ का सम लेते हैं तो जस्ट एक छोटा सा एक ऑब्जर्वेशन है, हम किसी भी चीज़ का अगर सम लेते हैं तो उसी कॉलम का नाम लिखा आता है, लेकिन जब भी हम मैक्सिमम, एवरेज या कोई और एग्रीगेशन हम परफॉर्म करते हैं तो उसका स्पेसिफिकली लिखा आता है कि कौन सा एग्रीगेशन उस कॉलम पे वर्क कर रहा है। तो ये था डिफॉल्ट एग्रीगेशन टैब्लू में।